नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में खबर बुलंदशहर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां हजरत कासिम की याद में शिया लोगों ने निकाला मातम व जुलूस। साथ ही अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां शिवसेना ने मणिपुर में हुई घटना को लेकर धरना प्रदर्शन कर जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के कलेक्ट्रेट परिसर गेट पर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया, जिसके उपरांत जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन सिंह ने बताया कि अनूपशहर तहसील क्षेत्र के गांव गंगावास और जाफराबाद बंगाल के किसान लवकेश पुत्र धर्मपाल की 3 बीघा गाटा संख्या 8-2 पर लेखपाल ओम प्रकाश व कानून को जसबीर में दबंगों से 1 लाख लेकर मेट करवाकर किसान को जेल भेजने की धमकी दी है। दबंगों को कब्जा करा दिया गया है, जिसकी शिकायत किसान लव की सुबह किसान यूनियन महाशक्ति के द्वारा अब से पूर्व में कई बार की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके चलते आज एक बार फिर भारतीय किसान यूनियन आसक्ति है कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरना देने को मजबूर हुए हैं। देखिए, आज आपके द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर पर धरना दिया गया है, क्या पूरा मामला है, क्या आपकी मांगे हैं? जनपद बुलंदशहर की तहसील अनुसर के गांव गंगाबाद उर्फ जाफराबाद बांगर में एक हमारा लवकेश नाम का किसान है। उसकी ज़मीन थी गाटा संख्या 8/2, जो 1998 से काबिज था। 1 महीने पहले लेखपाल ओम प्रकाश जसबीर कानूनों ने 1-1.5 लाख रुपए उस दबंग व्यक्ति से लेकर, तो गुंडा है, और इसकी ज़मीन पर मेड़ तोड़वाकर 2 फुट ऊंची मेड़ तोड़वाकर कब्जा करा दिया। और इसने विरोध किया तो इसको जेल भेजने की धमकी दी और जूतल पिटवाने की धमकी दी, जिसकी शिकायत हमने उप जिलाधिकारी महोदय से की, एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से की। उन्होंने हमने कहा 11 तारीख में कि 12 तारीख तक इसका कब्जा दोबारा जहाँ था वहीं नहीं कराया, तेरे में धरना देंगे। नहीं कराने पर 13 तारीख में मजबूर होकर हमने धरना दिया अनूपपुर तहसील में। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन इन्होंने कागज में ये दिखा दिया कि हमने 15 से 20 मीटर हटवाकर इसका कब्जा करा दिया, लेकिन बिल्कुल झूठा, क्योंकि उन्होंने पैसे जो ले लिए उस पार्टी से कानून को लेखपाल ने, उनको कहाँ हजम करेंगे। और लेखपाल और कानून एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब को वो पता है, उन्होंने कहा कि इन्होंने गलत किया, हमारे बिना आदेश के जो इन्होंने मेड़ तोड़वाई है कार्रवाई करेंगे। इन्होंने आश्वासन तो दे दिया। आज हम मजबूर होकर 24 जुलाई को बुलंदशहर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर कलेक्ट्रेट पे यहाँ धूप में भूखे प्यासे बैठे हैं, और यहाँ अभी सिटी मजिस्ट्रेट महोदय आए, उन्होंने ये कहा कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और जरूर जल्द। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। नगर पालिका वार्ड मेंबर व ग्राम प्रधानों का जीत सम्मान समारोह सैन सविता समाज ने सभासद व ग्राम प्रधान को सम्मान प्रतीक दिया गया। सभासदों ने अपने समाज का आभार व्यक्त किया और कहा कि आगे भी सभी का ऐसा ही प्यार मिलता रहेगा। प्रधानों ने भी अपनी जीत के मंत्र समाज के साथ साझा करे। बुलंदशहर, स्याना, अनूपशहर, खुर्जा, डिबाई से आए सभी सभासदों विजेंद्र सिंह, अत्रौली ग्राम प्रधान विजेंद्र सिंह, धरपा प्रधान कपिल सेन और मधु देवी सेन, शिकारपुर नगर पालिका सदस्य धर्मेंद्र कुमार सेन उर्फ धनु भैया जागीराबाद, नगर पालिका सदस्य अजय कुमार सेन एवं प्रशांत कुमार सेन, बुलंदशहर नगर पालिका सदस्य यतेंद्र सेन ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के बूढ़नपुर बहेरा में हजरत कासिम की शहादत की गमगीन रहे बूढ़नपुर बहेरा के आज़ाद मौलाना ने तकरीर करते बताया कि हजरत कासिम की लाश पर यजीदी फौज ने इतने घोड़े दौड़ाए कि हजरत कासिम का लाश टुकड़े टुकड़े हो गई, जिसको इमाम हुसैन टुकड़ों को एक गठरी में लेकर खेमे में आए। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में शिवसेना भवानी सेना की जिलाध्यक्ष ठाकुर मंजू राठौर का कहना है कि 4 मई को मणिपुर में लगभग 1000 लोगों की भीड़ में 2 महिलाओं को निवृत्त परेड कराई गई। उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया तथा उनके परिवार के 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। घटना की रिपोर्ट 21 जून को दर्ज की गई थी। घटना देश और दुनिया को शर्मसार करने वाली है।
शिवसेना भवानी सेना की मंजू राठौर और भवानी सेना की कार्यकर्तियां मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने के साथ ही दोषियों को फांसी तथा संबंधित पुलिस सशस्त्र बल के जवान व अन्य दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की। शिवसेना धरना प्रदर्शन में जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा, सौरभ सैनी, दीपक कुमार, कासिम मंसूरी, जिला उप प्रमुख कुशल सिंह, महानगर प्रमुख गुड्डू सैनी, राजकुमार प्रजापति व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी, मेरा नाम ठाकुर मंजू राठौर है और मैं शिवसेना भवानी सेना की जिलाध्यक्ष हूँ मुरादाबाद। जो ज्ञापन दिया गया है किस सिलसिले में दिया गया है? ये ज्ञापन दिया गया है मणिपुर में जो कांड हुआ है, जो महिलाओं के साथ किया गया है, उन्हें नंगन घुमाया गया है, उसके विरोध में हम कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। अगर कुछ हुआ है, अगर कोई गलती किसी से हुई है तो इस तरीके से तो नहीं किया जा सकता है कि किसी को नंगन करके तुम घुमाओ। और इतने बड़े दबंग हो तो बॉर्डर पे चले जाओ, वहाँ लड़ो जाके, वहाँ मरो जाके। यहाँ क्यों मर रहे हो? महिलाओं पे क्यों अपना जोर आजमा रहे हो? अगर आजमाना है तो किसी पुरुष पर आजमाओ। पुरुष आपके बराबर की टक्कर देगा, आपके बराबर की लड़ाई होगी। पर ये ना कि जो हमारी सरकार है, भारत सरकार और हमारी मणिपुर सरकार, हम उनसे यही एक मांग करते हैं, अगर उन पर नहीं इंसाफ हो रहा है, नहीं सरकार संभाली जा रही है और नहीं अगर पब्लिक को कंट्रोल करा जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार करने से नहीं रोका जा रहा है, तो ये रही चूड़ियाँ। हम मणिपुर सरकार और भारत सरकार को चूड़ियाँ पहनाना चाहती हूँ कि चूड़ियाँ पहनाएं और अपने घर बैठ जाएं। और बाकी जो बागडोर है वो शिवसेना के हाथ में दे दी जाए, भवानी सेना के हाथ में दे दी जाए। हम जाएंगे, खुद इंसाफ करेंगे और हमें चाहे फूलन देवी बनना पड़े या कोई और बनना पड़े, हम वो भी बनने को तैयार हैं। और हम एक लाइन से उन लोगों को खड़े होकर गोली मारने को भी तैयार हैं जिन्होंने ये कांड किया है। क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि वो औरत से भी ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो इसलिए चूड़ी पहने और घर बैठे। जब उन पर सरकार नहीं संभाली जा रही, उन पर पब्लिक नहीं संभाली जा रही, महिलाओं के सम्मान में वो नहीं खड़े हो पा रहे, तो वो घर बैठे। क्यों खाली मुली में सरकार चला रहे हैं? क्यों खाली मुली में करे बने कि महिलाओं बचाओ और महिलाओं को बचाओ, लड़कियों को बचाओ? कहाँ बड़ा बचा रहे हैं? वो तो और अत्याचार हो रहा है। ये भारत सरकार को और हमारे मणिपुर सरकार को, ये उन्हें चूड़ियाँ हैं, ये 4 चूड़ियाँ हैं, 2 पहन ले वही काफ़ी हैं, ये उन्हें हम देना चाहते हैं। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक रायबरेली से न्याय की गुहार लगाई है। पूरा मामला रायबरेली के सब्जी मंडी का है, जहां के रहने वाले शुभम गुप्ता ने बताया है कि उसकी पैतृक संपत्ति को उसके परिवार के ही लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। इसको लेकर पीड़ित ने कई बार पुलिस प्रशासन में सूचना दी व तहसील के भी चक्कर लगाए हैं। बावजूद इसके पीड़ित को अभी तक अपनी पैतृक संपत्ति का हिस्सा नहीं मिला है। लेकिन विगत 2-3 दिन पूर्व पीड़ित की पत्नी रूपा पाठक अज्ञात तरीकों से लापता हो गई है, जिसको लेकर पीड़ित ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया और उस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पीड़ित की बातें सुनकर पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने मामले की जांच कर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। आइए जानते हैं और क्या कुछ बताया पीड़ित शुभम ने। क्या नाम है भैया आपका? कहाँ आए हो आज? शुभम गुप्ता। कहाँ आए हैं आप? हम एसपी ऑफिस आए हैं। किस लिए आए हैं? कंप्लेन देने के लिए आए हैं। हमारी जो है वाइफ लापता हो गई हैं और हमारा ज़मीनी विवाद चल रहा है। हमें शंका है कि हमारे ज़मीनी विवाद की वजह से ही विपक्षी गण ने ही हमारी पत्नी को गायब किया है। और हमें उम्मीद है कि हम यहाँ पे आए हुए हैं एसपी ऑफिस में, हमें इनसे न्याय मिलेगा और जो भी ये विरोधी पक्ष है इनके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई करें। हम विकलांग आदमी हैं, हमारी ज़मीन भी कब्जा किए हुए हैं, हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं हमारी ज़मीन के, उसके बावजूद हमें इस तरह परेशान किया जा रहा है, हमें जान की धमकी दी जा रही है। ये कौन लोग हैं विपक्षी? मनीष कुमार गुप्ता विपक्षी गण है और उनका भाई विशाल गुप्ता और उनके साथ परिवार के 4-5 लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे धमकी मिल रही है उनसे कि उनको मार डाल जाएगा मुझे, और मैं अपने जान के डर से ही मैं अपना जिला छोड़ के गया था। पत्नी आपकी कब से लापता हुई है? पत्नी हमारी 20 तारीख से लापता है। कहाँ से लापता हुई है? आलमबाग से लापता हुई है हमारी वाइफ। कहीं आपने उसकी शिकायत दर्ज करी? हमने उसकी शिकायत पारा थाने लखनऊ में दर्ज की है, उसकी एफआईआर की कॉपी हमारे पास है।
हम यहाँ पे सब कुछ पेश कर चुके हैं। यहाँ कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? कप्तान साहब ने हमें बोला है कि उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी, आप आराम से जाइए, जो भी ये किया होगा उसके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई करेंगे, ये हमसे बोला गया है अंदर कप्तान साहब ने हमें। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।